नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अननोन एस्पिरेंट यूपीएससी के एक बेहद शानदार और नए प्लेटफॉर्म पर। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को यूपीएससी की तैयारी से संबंधित कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग इस साल के यूपीएससी टॉपर गौरव त्रिपाठी के एसे कॉपी को इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने एसे को अप्रोच किया और किस प्रकार उन्होंने एसे को लिखा। तो सबसे पहले हम लोग इस एसे के टॉपिक को देख लेते हैं कि टॉपिक है कि संसार का नाश बुरा करने वालों से नहीं होगा बल्कि मूक दर्शक इसका कारण बनेगी। तो हम लोगों ने टॉपिक को देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने एसे को अप्रोच कैसे किया और किस प्रकार एसे में कड़ी बाई कड़ी जोड़ते गए और एसे को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखिए कौरवों के राज दरबार का एक दृश्य उन्होंने अपने माइंड में एक विजुअल क्रिएट किया और किस प्रकार उन्होंने उस विजुअल पर एसे को शुरुआत करने का प्रयास किया है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। चलिए शुरू करते हैं कि एसे को कि द्युत कीरा में शकुनी के प्रपंच के कारण पांडव निरंतर हारते रहे। अंततः उन्होंने अंतिम दाव के रूप में अपने कुल के सम्मान और अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दाव पर लगा दिया। सभी दरबारी केवल मूक दर्शक बने देखते रहे तथा किसी ने इस अन्याय को नहीं रोका। अंततः पांडव द्रौपदी को भी हार गए। इतना ही नहीं, भरी दरबार में अन्याय, निर्लजता एवं स्त्री सम्मान को चोट पहुंचाते हुए द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ हुआ। इसे रोकने भी कोई नहीं गया तथा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे न्याय के पक्ष में संघर्ष करने वाले भी मूक दर्शक ही बने रहे। ये उन्होंने देखिए, आमतौर पर हम लोग रामायण और महाभारत की कहानियाँ अपने घरों में बाल्यकाल में सुनते हैं और उसी को सुनते हुए बड़े होते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने उसको मतलब कि ऐसे की भूमिका के रूप में प्रयोग किया है, वो बहुत ही सुंदर मतलब कि एक भूमिका के रूप में हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए बुरा करने वाले कौरवों ने तो अन्याय की आधारशिला ही रखी थी, परंतु उस समय दरबार में सभी की मूकदर्शिता ही महाभारत युद्ध की विभीषिका के रूप में सामने आई जब संपूर्ण कौरव वंश का विनाश हुआ। तो हम लोग को ये बात पता है कि महाभारत जो है वो किससे प्रारंभ हुआ था, वो द्रौपदी के चीरहरण के उपरांत महाभारत प्रारंभ हो गया था। तो उन्होंने ये भूमिका रखा। अब देखिए, अब एसे का मेन पार्ट शुरू होता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्यों बुरा करने वाले नहीं बल्कि मूक दर्शक ही संसार का नाश का कारण बनेंगे। क्या मूक दर्शक में चेतना का सृजन किया जा सकता है और क्या संसार में बुरा करने वालों पर रोक संभव है? ये दो प्रश्न उन्होंने यहाँ खड़ा किया है। इस निबंध में आगे बढ़ते हुए यदि पहले प्रश्न पर विचार किया जाए कि क्यों मूक दर्शक ही संसार के विनाश का कारण होंगे, तो हम पाते हैं कि मूक दर्शक न केवल अन्याय को गंभीर अन्याय में, असमानता को बहुत असमानता में तथा निरंकुशता को क्रूर निरंकुशता में बदलते से नहीं रोक पाते, बल्कि वे भेड़ चाल से युक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों से विमुख होकर और अन्याय को प्रश्रय देकर बुराई की ज्वाला में घी डालने का काम करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा पक्ष देखने का प्रयास करते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर भी न केवल महाभारत बल्कि 20वीं सदी में सबसे बड़ी त्रासदी द्वितीय विश्व युद्ध भी जर्मनी, इटली, जापान की फांसीवादी शक्तियों का फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमेरिका आदि राष्ट्रों द्वारा तुष्टीकरण एवं मूकदर्शिता का ही परिणाम था। यदि जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण, सरहनलैंड का सैनिकरण एवं जापान की आक्रामकता पर राष्ट्रसंघ मुक्त नहीं रहता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी न होती। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर पूरी मतलब कि पृष्ठभूमि को देखा कि ऐसे को पृष्ठभूमि कैसे तैयार करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक रूप में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, आतंकवाद आदि पर समाज की चुप्पी ही निरंतर बढ़ते जनसंघर्ष, मॉब लिंचिंग, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध तथा ऑनर किलिंग आदि। एनसीआरबी के अनुसार 2019 में महिला अपराध 9% की दर से बढ़ा है। देखिए, समाज की मूकदर्शिता है के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों आदि पर अत्याचार एवं विनाश को बढ़ावा देता है। न केवल सामाजिक बल्कि पर्यावरणीय क्षेत्र में भी कार्बन असमानता। उदाहरण है, संसार के 1% अमीर निचले 50% से अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। ये तो हम लोग को पता है, बेसिक सी बात है। ग्रीन हाउस गैसों, प्रदूषक तत्वों को अत्यधिक उत्सर्जन तथा इस संदर्भ में सामान्य किंतु विभीषिकृत जिम्मेदारी का अभाव ने विश्व को जलवायु परिवर्तन के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। आईपीसीसी की 6वीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार यदि विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर मौन रहा गया तथा प्रतिवर्ष 100 बिलियन
US डॉलर का वित्त पोषण विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण तथा 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन नहीं सुनिश्चित किया गया तो दुनिया 6वें महाविलोपन के माध्यम से काल के गाल में समा जाएगी। ये तो मतलब कि किस प्रकार से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और दुनिया काल के गाल के समाने की ओर अपना कदम रख चुकी है, उसको उन्होंने यहाँ प्रश्न के रूप में तैयार किया है और उसको आगे लेकर चल रहे हैं। चलिए देखिए, इसी प्रकार प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों का उल्लंघन, उदाहरण में सत्यम घोटाला जो हमारे यहाँ हुआ था, आदि पर चुप्पी, धन शोधन, हवाला आदि के साथ आर्थिक असमानता, रूपी अन्याय को बढ़ावा देकर आर्थिक विनाश को जन्म देता है। 2008 की मंदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में तो सेकेंड ARC द्वारा शासन में नैतिकता को अपनी रिपोर्ट में यह माना गया है कि भ्रष्टाचार परिवेशी हो गया है तथा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों द्वारा इसे स्वीकार कर दिया गया। हाँ, मुख्य बात क्या है यहाँ पर जो हाईलाइट की गई है वो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो इस पर चुप रहते हैं, उनको यहाँ पर कटघरे में लाया गया है, द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी चुप्पी के कारण भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है। इसी प्रकार बुराई के विरुद्ध चुप्पी न केवल तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को परमाणु बम में बदलने देती है, बल्कि कंप्यूटर, कृत्रिम बौद्धिकता, नैनो तकनीक, जैव तकनीक आदि को भी मानव के विनाश के हथियार के रूप में बदल देती है। ये सही बात है। कई संस्थाओं का ऐसा मानना है कि कोविड-19 महामारी चीन के वुहान लैब का ही परिणाम है। देखिए किस प्रकार उन्होंने करंट से भी इसे अटैच किया है, जो कि बहुत सुंदर ऐसे को बनाता है। वर्तमान समय में यूक्रेन रूस युद्ध, अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष, चीन का उइगर मुस्लिमों पर अत्यधिक अत्याचार तथा ताइवान के क्षेत्र में बार बार आक्रमण पर वैश्विक संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र, क्वाड, ACO आदि का मुख्य दर्शक बने रहना तृतीय विश्व युद्ध की त्रासदी की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। क्या मतलब कि ये हम कैसे आगे सोच पा रहे हैं, उस पर गौरव कुमार त्रिपाठी ने किस प्रकार अपने विचार को रखने का प्रयास किया है। बहुत ही अव्वल दर्जे का ये इससे उसे बनाता है। आगे बढ़ते हुए यदि हम अपने दूसरे प्रश्न पर विचार करें कि क्या मुक्त दर्शकों में चेतना का संचार संभव है तथा क्या उन्हें सक्रिय हस्तक्षेप हेतु तैयार किया जा सकता है, तो हम पाते हैं कि हमारा इतिहास एवं वर्तमान ऐसे भरपूर उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कैसे मुक्त दर्शक जो लोग हैं उसके अंदर चेतना का प्रवाह किया जा सकता है और उसे आंदोलन हेतु खड़ा किया जा सकता है। तो उस पर भी उन्होंने अपना एक विचार रखा है। देखिए, जब मुक्त दर्शकों के मध्य क्रांति चेतना और एवं अन्याय से लड़ने की प्रेरणा उत्पन्न हुई है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा अपने रचनात्मक कार्यों और संघर्ष की रणनीति द्वारा समस्त राष्ट्र को शोषणकारी अन्यायपूर्ण ब्रिटिश राज रूपी बुराई के सामने खड़ा कर दिया जाना हो, या फिर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग एवं आंग सान सूकी द्वारा सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना हो। इसी प्रकार भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मजदूर किसान शांति संगठन एवं अन्ना हजारे को आंदोलन ने केवल मुक्त दर्शकों को जागृत किया, बल्कि भ्रष्टाचार को कलंक मानने तथा सूचना का अधिकार एवं लोकपाल अधिनियम भी लागू करवाया। कुल मिलाकर मुक्त दर्शकों को यह समझना होगा कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष न करना भी बुराई को बढ़ावा देना ही है तथा इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का है। देखिए किस प्रकार उन्होंने जिम्मेदार ठहराने को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए इस प्रकार हम लोग को किस प्रकार ऐसे को अप्रोच करना है वो सीख मिलती है। इसके साथ साथ पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक तथा जवाबदेह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण, उनमें समाज के गरीब, वंचित, दुर्बल वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। देखिए, एवं बुराई करने वालों को नियम व्यवस्था के अधीन लाना होगा। इन सब के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि बुराई का भी विनाश किया जाए, जिसके लिए बुरा करने वालों को उचित दंड के साथ साथ बुराई के विरुद्ध संघर्ष व्यक्तियों को सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है तथा इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में चरित्र का निर्माण, परिवार, समाज तथा संगठनों द्वारा मूल्य का पालन एवं आर्थिक व्यवस्था में धन के संकेंद्रीकरण पर रोक अनिवार्य है। यह ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक असमानता निश्चय ही बुराई एवं संघर्ष को जन्म देता है। तभी कहा भी गया है कि जब तक मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, शांति न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये दिनकर की पंक्तियां हैं। निष्कर्षतः यह समझना होगा कि देखिए अब ये यहाँ तक मुख्य भाग था। अब देखिए अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि निष्कर्षतः यह समझना होगा कि संपूर्ण पृथ्वी तथा जगत परिवर्तनशील है। इसमें निर्माण के साथ विध्वंस तथा अच्छाई के साथ बुराई अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती है। अतः बुरा करने वालों पर संपूर्ण रोक तो संभव नहीं है बिल्कुल, परंतु यदि सुझाए गए उपरोक्त
उपायों को गांधी जी के निर्णय लेने वाले ताबीज पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है, परंतु किसी का लालच नहीं। तथा जब तक निर्णय लेने में असमंजस हो तब तक यह सोचना चाहिए कि उस कार्य से समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा के साथ अपनाया जाएगा। तो निश्चय ही जिस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा स्वयं द्रौपदी का चीरहरण रोकने हेतु सहायता दी गई थी, उसी प्रकार मूक दर्शक भी अपने मतलब कि क्या कह सकते हैं, कार्यों के प्रति सजग होंगे। देखिए ये पूरा ऐसे उन्होंने अप्रोच किया था जो कि हम लोग ने देखा, और आशा करते हैं कि आप इस ऐसे से बहुत चीज़ें सीखेंगे और आप अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसे को किस प्रकार से अप्रोच करना है उसे समझ गए होंगे। तो आगे भी हम लोग इसी प्रकार की डिस्कशन को लाते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको इस चैनल से तैयारी में बहुत सहयोग मिल रहा होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अन्य एस्पिरेंट तक इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी तैयारी में बहुत ही हेल्प मिले। थैंक यू एवरीवन। जल्द ही मिलते हैं किसी एक नए और शानदार वीडियो में। थैंक यू।